हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। आज से हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल इन सी प्लस प्लस की लेक्चर सीरीज़ को बाकायदगी से स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि कौन कौन इस लेक्चर सीरीज़ को देख सकता है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ आईटीसी पढ़ी हुई है, तो वो स्टूडेंट इस लेक्चर सीरीज़ को देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं जनरल बात करूँ, जो लोग कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यही बात कि अगर आपने सिर्फ आईटीसी पढ़ी हुई है तो ही आप इस लेक्चर सीरीज़ को देख सकते हैं। आईटीसी की फुल फॉर्म इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, आप नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें हम बेसिक्स ऑफ कोडिंग देखते हैं, कोडिंग हम कैसे करते हैं, कोडिंग हम क्यों करते हैं, लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आईटीसी में पढ़ रहे होते हैं। उसके अलावा इस लेक्चर सीरीज़ का पर्पस स्टूडेंट्स को एकेडमिक स्टडीज़ में हेल्प करना है, फॉर देयर बेटर सीजीपीए एंड फॉर देयर concept अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल इन सी प्लस प्लस। दैट्स वाई दिस लेक्चर सीरीज इज़ अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ यूसीपी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले माई शॉर्ट इंट्रो। माई नेम इज़ गुलाम रसूल। आई एम अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। सो स्टूडेंट्स, Beechel, and you have any question regarding to the programming fundamental in C++, you can Gmail me at epicoding 557 at gmail.com। आपके कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू दी लैब, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, आपकी कोई लैब जो है सॉल्व नहीं हो रही, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल इन सी प्लस प्लस। अगर आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कुछ भी नहीं पता, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्या होती है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हम ओवरऑल किस चीज़ से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी। इसी लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम कोडिंग की बात करेंगे कि आप कोडिंग के अंदर क्या क्या नए टॉपिक्स पढ़ेंगे इन दी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, आपको थोड़ा आइडिया हो कि आप क्या क्या नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आईटीसी की थोड़ी रिव्यू। आईटीसी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, उसमें आपने डेटा टाइप्स पढ़े, कंडीशंस पढ़ी, लूप्स पढ़े, एरेस पढ़ी। ये सारी चीज़ें आप आईटीसी में पढ़ के आए हैं। और दीज आर दी बेसिक्स ऑफ आईटीसी, ये आईटीसी की बेसिक्स हैं जो कि सेम रहने वाली हैं। इसके अलावा आप नई नई क्या चीज़ें सीखेंगे, चलिए उनको देखते हैं। तो आपने एरेज पढ़ी, एरेज में आपने कैरेक्टर एरे पढ़ा, आपने इंटीजर एरे पढ़ा। इनको हम बोलते हैं 1D एरे। 1D एरे का मतलब कि वन डायमेंशनल एरे। लेकिन यहाँ पे आप पढ़ेंगे 2D एरे। यहाँ पे आप पढ़ेंगे एरेज, पढ़ेंगे सेमी एरेज होंगे, इंटीजर एरे होगा, कैरेक्टर एरे होगा, लेकिन यहाँ पे होगा 2D एरे। उसके बाद जो आप टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपके पॉइंटर्स। पॉइंटर्स, पॉइंटर्स क्या चीज़ होती हैं, पॉइंटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, पॉइंटर हम कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख रहे होंगे। उसके बाद आपकी आ गई टॉपिक, जो मेन टॉपिक है आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। लास्ट में आप पढ़ेंगे जैक्ड एरेज। तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिल गया कि आप विद इन दी होल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स में क्या क्या नई चीज़ें सीखेंगे, कौन से नए नए टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं। आप एरेज पढ़ने वाले हैं, आप पॉइंटर्स पढ़ने वाले हैं, आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है ये पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम जनरल बात करें कि आप ओवरऑल किस चीज़ से डील कर रहे होंगे, तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा कोड लिखना चाहूँगा और उस चीज़ को मैं रिलेट करूँगा कि आप ओवरऑल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में किस चीज़ से डील कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक लाइब्रेरी इंक्लूड करता हूँ, हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। दिस इज़ द लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी हम तब इंक्लूड करते हैं जब भी हम कंसोल से डील कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ कंसोल? कंसोल इज़ अ ब्लैक स्क्रीन दैट डिस्प्ले व्हेन यू रन द प्रोग्राम यूजिंग नेम स्पेस std int मैन। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाना चाहूँगा जिसमें मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने रखा इनपुट, और उसके बाद मैं एक मैसेज प्रिंट कराऊँगा जो कि यूज़र को नज़र आएगा कि एंटर दी नंबर।
और उसके बाद मैं सीन के थ्रू यूज़र से इनपुट वेरिएबल में जो यूज़र नंबर देगा उसको मैं स्टोर कराऊंगा और लास्ट में मैं उसको सी आउट कर दूंगा, आई मीन के प्रिंट कर दूंगा। और मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटपुट, जो कि यूज़र ने मुझे नंबर दिया था उसकी आउटपुट ये है। वो मेरे इनपुट वेरिएबल में सेव है, मैंने उसको लिखा। उसके बाद लास्ट में मैंने ENDL लिखा फॉर द न्यू लाइन और रिटर्न 0। तो ये सारी चीज़ें हो गई। मैं इसको रन करना चाहूँगा कंट्रोल F5 से। पहली बार ये थोड़ा स्लो होता है, जब उसको आप बाद में चलाएंगे तो ये तेज़ हो जाता है, कोई मसला नहीं। ये जो अभी आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं कंसोल। दिस इज़ द ब्लैक स्क्रीन दैट डिस्प्ले व्हेन यू रन द प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम आपने लिख लिया, आप कंट्रोल F5 से जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आती है, इसको हम कंसोल बोल रहे होते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर दिया 556 और ये आपको नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं इसको दोबारा रन करना चाहूँगा और मैं यहाँ पे डिफरेंट नंबर दूंगा। कंट्रोल F5 से मैंने रन किया और मैंने यहाँ पे 789 ये नंबर दिया और यहाँ पे आप देख रहे हैं आउटपुट में हमें वही नंबर मिल गया। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि विद इन दी होल ITC कोर्स या तो आप यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं फ्रॉम दी कंसोल, या तो आप कोई मैसेज प्रिंट करते हैं। अभी ये हमने लिया यूज़र से इनपुट। आप मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं? आपका जो पहला पहला कोड था, आपने जो ITC में लिखा होगा वो था आपका हेलो वर्ल्ड। ये आपने मैसेज दिया कंसोल पे हेलो वर्ल्ड को आपने प्रिंट किया। जो भी आप डबल कॉमा में लिखते हैं वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट होती है ऑन दी कंसोल, ये आपको चीज़ पता है। तो या तो आप कोई आउटपुट दे रहे होते हैं। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि दो लफ्ज़ यूज़ होते हैं, एक होता है इनपुट इनपुट लेना, एक होता है आउटपुट देना। जब भी हम कंसोल से डील करे होंगे तो हम दो वर्ड्स को यूज़ करेंगे, इनपुट आउटपुट। यहाँ पे इनपुट आउटपुट का क्या मतलब है? यहाँ पे इनपुट आउटपुट का ये मतलब है, इनपुट आप यूज़र से ले रहे हैं, आउटपुट मतलब कि आप कुछ चीज़ प्रिंट करा रहे हैं। जैसे कि मैं इस कोड को अभी कैंसिल कर देता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ मेरी कंसोल पे प्रिंट हो। तो इसको मैं कैसे बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा प्रिंट करना हेलो वर्ल्ड को ऑन दी कंसोल, या मैं बोलूँगा कि आउटपुट देना। तो ये चीज़ें बेसिक हैं, आपको जो है वर्डिंग की अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए कि इसको क्या क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट हो चुका है। लेकिन जब भी आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आप देखेंगे, आपका जो बेसिक मोटिव होगा यहाँ पे वो होगा आपका फ़ाइल हैंडलिंग। फ़ाइल हैंडलिंग का मतलब फ़ाइल से डील करना। कंसोल से तो आपको डील करना आता है, लेकिन यहाँ पे आप फ़ाइल से डील कर रहे होंगे। अभी फ़ाइल से कैसे डील कर रहे होंगे वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। फ़ाइल से आप कैसे डील कर रहे होंगे। मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसको बोलते हैं TXT। इसकी जो टाइप है वो है TXT। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, आई मीन के कोई इनपुट दी 665 667, ओके। और अभी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हम क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हम फाइल से अपने कोड के थ्रू डेटा को रीड करेंगे कि फ़ाइल के अंदर मेरी क्या चीज़ पड़ी हुई है। अपना कोड लिखेंगे, ऐसा कोड लिखेंगे कि फ़ाइल से हम डेटा को रीड करें। या तो हम फाइल से डेटा को रीड कर रहे होंगे या तो फाइल में डेटा को राइट कर रहे होंगे। तो ये दो चीज़ें हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में विद इन दी होल कोर्स हम पढ़ रहे होंगे कि हम फाइल से कैसे डेटा को रीड करें, हम फाइल में डेटा को कैसे राइट करवाएं। बस ये दो चीज़ें। अभी आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट मिल गया कि आप विद इन दी होल कोर्स आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्या चीज़ पढ़ते हैं, किस चीज़ से डील कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ, मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ। आप जो विद इन दी कोड आप नए टॉपिक सीखेंगे वो होगा एरेज, जिसमें 2D एरे, पॉइंटर्स आप पढ़ेंगे, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जैक्ड एरेज। उसके बाद यहाँ पे आप ओवरऑल डील कर रहे होंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, वो होगा फाइल से डेटा कैसे रीड करते हैं, फाइल में कैसे डेटा को राइट करते हैं। तो ये दो चीज़ें आप सीख रहे होंगे कि फ़ाइल से डेटा रीड कैसे करें, फ़ाइल में डेटा को राइट कैसे करें। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया, आपको चीज़ें समझ आईं,
आपको कॉन्सेप्ट बिल्ट आपका हो गया कि आप विद इन दी होल कोर्स आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्या चीज़ पढ़ेंगे, ओवरऑल किस चीज़ से डील कर रहे होंगे। नो डाउट कि आप कंसोल से भी डील करेंगे, लेकिन कंसोल से डील करना तो आपको आता है पहले से ही। यहाँ पे आप फाइल से डील कर रहे होंगे। अभी के लिए इतना ही। और उसके अलावा अगर आपने एपिक कोडिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।